Hello friends, welcome back in our new video. In this video, I am going to discuss with our seniors regarding placements and placement stats and CTC and difference between placement of BTech and MTech, especially for mechanical and many things about IIT Bombay. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं जो सीनियर्स कुछ अभी जो जस्ट अभी आईआईटी से ग्रेजुएट हुए हैं, तो पहले उनके बारे में जानते हैं, उनका इंट्रोडक्शन। सो या Hello all, I am Akil from Visakhapatnam. I have done my masters in manufacturing specialization in mechanical department, and I'm currently got placed in Eicher Motors Limited, basically joint venture of Volvo and Eicher Motors Limited, and I'm currently working as testing and validation engineer in Eichers. Hello everyone, my name is Guru Dayal Suryavanshi. I am from heart of India, that is Madhya Pradesh, and I have done my masters from IIT Bombay, where in mechanical engineering department, and with two specialization. Major was manufacturing and minor was design engineering. And I have got placed in Exide Energy in R&D department, where I am working on as structural engineer. Hi everyone, this is Sushrut Meshram. So I am from Orange City, Nagpur, Maharashtra. So yeah, I also did my master's same in mechanical engineering with specialization in manufacturing. So right now I am working in Airbus as associate engineer in industrial systems. So व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट जब आप आईआईटी में आए? तो मतलब It's a dream coming true. IITB. As soon as we enter that gate, you know that IITB institute लिखा था. I felt like it's a like 600-acre campus, no, 550 acres campus, yeah. big place. I never thought I would be connected into this place, but now I feel like it's like a movie for me. 2 years journey there. The first thought was like I felt very proud to say that I have been IITian. After 2 years, I will be an IITian. That you can say. ओके, first thought. तो कुछ सपने देखे थे मैंने मेरी जख्मी नींदों में ना, तो वो सपने भाई लाइव देख रहे हैं, मतलब लाइव वो सपना ट्रू हो रहा है जब हम गेट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। सो मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि यार मतलब क्या ही बोलूँ उसके बारे में। एक उसके बारे में एक सपना क्या था? मतलब बहुत सारे, तो कोई तो एक बता सकते मतलब अंदर IIT-B के अंदर आना एक सपना था। मतलब बहुत सारे IITs हैं, मतलब मेरा पर्टिकुलर था कि IIT बॉम्बे में आना है, और मैं मतलब एडवांस के थ्रू भी मैं आ सकता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई, नहीं आ पाया। हाँ, जेई के थ्रू मतलब आना ही चाहता था, लेकिन कुछ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से नहीं आ पाया। तो वो ड्रीम कहीं ना कहीं मर चुका था। बट बाद में जब पता चला कि गेट के थ्रू भी ऐसा होता है, देन गेट दे ही दिया मैंने और फाइनली इधर आ ही गया। तो वो सपना बहुत अच्छा, मज़ा आ गया मेरे को बाद में तो। For me same IIT was a long lost dream. बीटेक का ड्रीम रहता है वो 12th में। सो हमारे इधर वही IIT पर वही IIT बॉम्बे करते थे, नहीं हो पाया 12वीं में। 12th में उतनी पढ़ाई नहीं की थी। सो आफ्टर दैट वो छूट गया था IIT बॉम्बे आना है। एंड जस्ट लाइक एवरी अदर एस्पायरेंट, वैसे आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो मुझे गेट का उतना नहीं था कि IIT बॉम्बे आना है, क्योंकि वो बीटेक का था। वो बाद में एमटेक का इतना नहीं रहता है, एमटेक स्टूडेंट्स में एक बार बैचलर्स हो गया है तो। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो तभी मैंने गेट एंड इंजीनियरिंग सिलेबस सेम रहता है, सो आई गेव गेट। बट फॉर मी लाइक आई हैड लेफ्ट दैट ड्रीम बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था। सो आई वॉज वर्किंग इन सम कंपनी फॉर अ ईयर इन IT सेक्टर, बट देन अगेन आई अटेम्प्टेड जस्ट इन अ फ्लो, लाइक विथ नो प्रेशर एंड नो परफॉर्मेंस प्रेशर एनीथिंग। सो हो गया। आफ्टर दैट भी मुझे मैनेजमेंट में जाना था, तो मैं नीटी गया। आई स्टेड देयर फॉर अ मंथ, बट देन मुझे लगा आई वांटेड टू लर्न टेक्निकल। नीति आपको मिला और आपने छोड़ा? एक महीना रहा मैं एक नीटी में, मैंने लिया। फिर मुझे मैनेजमेंट और पीपीटीज, ओनली पीपीटीज एंड पीपीटीज, मैं बोला लाइक व्हाट इज द लर्निंग, मतलब है लर्निंग, नो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू MBA गाइज, बट आई वांटेड टू लर्न टेक्निकल साइड ऑफ दैट। सो IIT बॉम्बे मिल गया मुझे तब।
So I just came here in IIT Bombay, and then after 2 years, if I look back, worth it था. It was worth it. Things are way better. Yeah. God has that plans. या एक क्वेश्चन है कि सम सजेशन फॉर गेट एस्पिरेंट्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन चल रहा है उनका, कभी कभी वो लगता है कि होगा नहीं होगा, वो प्रेशर आता है, 1-2 साल ड्रॉप हो चुका है तो सोचते हैं कि अभी फिर से करूँ ना करूँ, होगा नहीं होगा, उनके लिए कुछ सजेशन गाइडेंस? पहले बात है कि नो परफॉर्मेंस प्रेशर इज द बिगेस्ट थिंग दैट गिव योर एग्जाम एक्सपेक्टेशंस दैट मेरे को इतना आना है, इतना आएगा तो उतना आएगा, 60 65 75, that should not be the case. Every question that you're attempting, give it to the best shot at that question itself. Look at like at one point of time, look at the first question itself. That's it. First one, then second one, then third one. Go step by step. That's how the gate PAP should be attempted. If you look like 35 questions, 30 questions and all, if I got 20 questions here, 10 questions here, these things won't fetch you. Like you will be in pressure. उतना solve किया, इतना solve किया मैंने. So I feel like go question by question. That should be enough. If you are writing GATE, then you must be aware about the outcome of writing GATE. So the famous outcomes, two outcomes are there, PSU and MTech from IIT. So you should be you should be clear. You should have clarity which way you want to go, either PSU or MTech from any IIT. If you have clarity, then you will not be you will not have any performance Pressure. problem. That like IIT मतलब IIT में आना है तो अंदर 1000 रैंक इज इनफ है ना, बट अगर तुमको PSU चाहिए और वो भी शुरू दिनों में ही, PSU बहुत लंबा सफ़र होता है गेट रैंक आने के बाद, बट जैसे ही PSU कंफर्मेशन चाहिए तुमको तो तुम सोचोगे यार कि अंदर 100 आ जाऊँ मैं या अंदर 10 रहूँ मैं, वो परफॉर्मेंस प्रॉब्लम रहेगा उधर. प्रेशर रहता है एग्जाम. तो क्लैरिटी इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग while preparing for GATE examination. सेम मैसेज ये दोनों ने जो दिया है कि ओके इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PSU, कि किसी का भी फर्स्ट प्रेफरेंस PSU रहता है, बिकॉज वही पीयर प्रेशर वही है, मतलब जो गेट के लिए जा रहे हो माइंडसेट वही बन गया है. एक्चुअली गेट वॉज फॉर MTech, गेट इज़ ओरिजिनली डिजाइन फॉर MTech, दैट या PSU तो उनका वो खर्चा वगैरह सब बचाने के लिए इधर से ले रहे हैं. हाँ, ऑफिशियली गेट इज़ फॉर MTech. Yes. So if you are preparing for PSU, okay, तुम्हारा ड्रीम है after bachelor's you want a government or something, but even if you don't get PSU, you should have plan B that you can go for MTech, and MTech से भी placements अच्छे हो जाते हैं, and after doing MTech you will realize that means even if you look at PSU, लोग बोलते हैं PSU life boring है and all, so it's about perception. If you want that 9 to 5 job and all that boring or that decent life and all, then okay, PSU is a good option. But MTech is not bad, I would say. Like it is damn good. Yeah. So next question is that people after coming or before coming in IIT thinking about placement. True. So how was your experience and what is CTC? What you want to tell about placement? You can tell. As you are, as Susud Bhaiya was the department placement coordinator of IIT Bombay, so he can tell better. Mechanical, yeah. Mechanical. Yeah. So I was DPC for mechanical. So those who are thinking to come for placement, so प्लेसमेंट तो हो जाता है इन IIT बॉम्बे, वेदर बी इट फेज़ 1 और फेज़ 2 जैसे बोला गया था. सो प्लेसमेंट इज़ नॉट एन इशू एज लॉन्ग एज यू आर गुड इन टेक्निकल, दैट यू विल बी गुड इन टेक्निकल आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर हियर. एंड इफ़ यू आर नॉट गुड एट टेक्निकल देन वो तो कॉलेज का ये हो जाएगा. So अभी आपने प्लेसमेंट के बारे में बात किया. सो पीपल फ्रॉम आउटसाइड IIT जनरली थिंकिंग दैट ओनली BTech स्टूडेंट गॉट गुड प्लेसमेंट and MTech not get good. So how was your experience in your time, that what is the difference in placement of BTech and MTech in mechanical especially? Companies prefer the masters people. If you say you take any core department, most of the core companies prefer masters people. So don't worry about the core placements and all if you're preparing for the core placements. And the non-core also, I saw many guys of mechanical department getting placed in non-core companies as well with good packages. If you say, if you're package oriented, so there is ample opportunities that have to decide first where you wanted to go. So there isn't if you say BTechs are well placed, no, I say no, this is completely different. It's going hand in hand. That's how I wanted to say. Whatever Akhil said is totally true. I just want to add, there is no difference actually in placement wise BTech or MTech, एटलीस्ट फॉर मैकेनिकल. at least for mechanical.
So I just want to add that there are two phases in placement, phase 1 and phase 2. So there is no difference between phase 1 and phase 2. Both are same only, but just it is just like you will feel good if you got placed in phase 1. That is just only the thing. It's also a myth. I don't think that is myth, because getting feel good, you will just feel good. But you have to see the. It is demand of the activity. we have seen Everyone want to get placed in. we have seen that in phase 1 में जो प्लेसमेंट हुए हैं उन लोगों का पैकेज कम हुआ, और फेज 2 वाला पैकेज कुछ कंपनीज का बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा था. तो उस हिसाब से फेज 1 एंड फेज 2 का तुमको सोचना ही नहीं है. इसका फेज 1 है तो हाँ ये कंटिन्यू करेगा आगे. जस्ट टू फ्लेक्स गाइस, मैं डे 1.1 में प्लेस हुआ हूँ. डे 1.1 पहला इंटरव्यू मेरे लिए तो मैं तो सोचा ये शुरू होते ही खत्म हो गया. हाँ इसके लिए प्लेसमेंट जर्नी कुछ था नहीं, बट मेरा भी day 1 है but phase 2 में. इसके लिए उसमें कितना हाँ बता दें. वो time इसके लिए कैसा रुको इसके लिए इसके इसका लिए मैं इंडिविजुअल बोल- प्लेसमेंट जर्नी नहीं था. बोलने जा इसका रहा हूँ. कुछ इंडिविजुअल प्लेसमेंट जर्नी था. लेकिन नहीं था. मैंने सबका लेकिन- देखा है. मैं डीपीसी था तो हाँ, सबका हाँ. जर्नी मैं ही देख रहा था. हाँ. क्योंकि सब मेरे ही पास आके रो रहे थे. रोना इन द सेंस स्क्रीमिंग, लाइक ऑफ कोर्स स्ट्रेस का माहौल था एंड दैट स्ट्रेस इज टू हाई. बट मैं इसका बोलना चाहूँगा कि इसने बहुत अच्छे से हैंडल किया था स्ट्रेस. इसने मुझे कभी परेशान नहीं किया कि टीम काम नहीं कर रही या टीम को ऐसा वैसा, क्योंकि सब लोग आईपीटी टीम को गालियाँ मारेंगे. एवरीवन विल अब्यूज आईपीटी टीम. दैट्स ये हर आईआईटी की स्टोरी है, हर साल की स्टोरी है. एंड सो ये है जो हमेशा अब्यूज करता था और ये है जो कभी नहीं किया. सो मुझे और दोनों का प्लेसमेंट हो गया है. सो इट्स हाउ यू हैंडल दैट टाइम. समवन विल क्राई, समवन विल जस्ट डू देयर पार्ट एंड इसको फिर आफ्टर दैट ही आल्सो हैंडल वेल. इट्स नॉट लाइक दैट. I used to crib because we have good students in our department. Like they Of are course, also of course. not being placed. It's not about the students. Yeah, of course we had So good students. placement is also totally uncertain. Bro. Yes, uncertain. Yeah, So- placement is totally uncertain. हाँ. That I would agree. Because yeah, just like day 1 पे 9.8 CPI वाला प्लेस नहीं हुआ, who was the topper. और जो ये मतलब जो गेट प्रिपेयर कर उन्हें रहता है कि हमारा गैप है 1 साल 2 साल, तो जिसका 2-2 3-3 साल गैप था और 8 CPI था वो day 1 प्लेस हो गया. So it's not about the gap, it's not about the of course good CPI will never hurt. हाँ yes. Yeah, yes, so yes. but still जो तुम प्लेस हो सकते हो if you have that confidence and if you have that skills, so you will get placed here. You will have enough opportunities. Enough to get opportunity, placed. enough. See, and Yeah. that 8 CPA gets placement journey, I will tell you. No, why to tell him? Bro. December 1st early hours 1:30 he got shortlist. उसका इंटरव्यू हुआ शायद आफ्टरनून 12 o'clock. Morning. मॉर्निंग आई थिंक बिफोर Day 1.1. डे 1.1 स्लॉट ओनली. उसका रिजल्ट आ गया इवनिंग तक, बस हो गया. उसका प्लेसमेंट जर्नी बस एक दिन का है बस. उसका day one short listing था नहीं. हाँ So वो रात तक मुझे पता भी नहीं था उसे अगले दिन बैठना है. हाँ रात के 1:30 बजे उसका मतलब वो शॉर्ट लिस्ट रिलीज हुई. उसको मतलब he was not knowing 24 hours before that he would get placed next day. हाँ. So that's how uncertain it That's is. how uncertain it is.